11 सितंबर की शाम 5 बजे के बाद भी जिंदगी से जंग लड़ रही एक बच्ची जो कि मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो आदमी को देखते ही ऐसे घबरा कर कांप जाती है, चिल्लाने लगती है जैसे अभी मर जाएगी। इसलिए उसके पास जाने की इजाज़त सिर्फ औरतों को थी। लेडीज़ डॉक्टर, लेडीज़ सफाई कर्मी, यहाँ तक कि पुलिस भी लेडीज ही थी जो उसके कमरे में जा सकती थी। यह बच्ची दिल्ली की नहीं, पुणे की निर्भया थी जिसको एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया गया। आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर में लगने वाले वानवाड़ी थाना क्षेत्र के 14 साल की बच्ची की है, जिसके माता पिता किसी नर्सरी में पेड़ पौधों की रखवाली का काम करते हैं। यह बच्ची 31 अगस्त की रात अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है कि 10 बजे तक अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है, लेकिन दोस्त रात के 10 बजे के बाद भी नहीं आता तो बच्ची परेशान हो जाती है। इधर बच्ची अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, तभी एक ऑटो वाले की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। ऑटो वाला बच्ची से पूछता है, तुम परेशान लग रही हो, तुम परेशान क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। बच्ची को सहारे की ज़रूरत थी। उसने ऑटो वाले पे यह सोच भरोसा कर लिया कि आजकल अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं, कौन किसकी मदद करता है, और उस ऑटो वाले को सारी बात बता दी। बस यहीं बच्ची ने गलती कर दी, जिसकी सज़ा उसको 48 घंटे से भी ज़्यादा लगातार मिलती रही। बच्ची ने ऑटो वाले को बताया कि वो बिना घर वालों को बताए अपने दोस्त से मिलने आई थी, पर वो अभी तक नहीं आया। यह सुनकर ऑटो वाला वहाँ से चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद वो ऑटो वाला फिर वापस आया और बच्ची को बोलता है कि जिस दोस्त से तुम मिलने आई हो वो बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि वो शर्मिंदा है, आने में लेट हो गया। तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवा देता हूँ। बच्ची पहले से ही परेशान थी, ऊपर से उसके पास ना खाने को था ना पीने को। दोस्त का इंतज़ार भी काफ़ी देर से कर रही थी, उसको ढूंढ रही थी। अब वो बाहर खड़ा है, इसलिए ऑटो वाले के साथ चल पड़ी। चलते चलते ऑटो वाले ने बच्ची को पानी की बोतल दी और बोला, तुम्हें प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पी लो। बच्ची पानी पीते पीते उसके साथ बाहर जाने लगी। जब दोनों बाहर जा रहे थे तो अचानक से बच्ची को चक्कर आने लगे, लेकिन ऑटो वाला उसको संभाल लेता है, बच्ची को सहारा देकर ऑटो तक ले जाता है। ऑटो वाला बच्ची को बैठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। बस इसी जंगल में बच्ची के साथ हैवानियत शुरू हो जाती है। ऑटो वाला जंगल ले जाकर बच्ची के साथ रेप करता है। ऑटो वाला बच्ची के साथ बार बार रेप करता है। 14 साल की बच्ची के साथ जब यह सब हो रहा था तब उसको होश था ही नहीं। जो पीने का पानी ऑटो वाले ने दिया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिससे लड़की बेहोश हो गई। जब ऑटो वाले को हैवानियत करते करते 3 से 4 घंटे हो गए, तब ऑटो वाला उस बच्ची को लेकर एक लॉज में पहुंचता है, जहां पर पहले से कुछ लड़के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्होंने बच्ची को होटल के एक कमरे में कैद कर दिया। फिर काफ़ी टाइम बाद बच्ची को थोड़ा होश आता है। बच्ची कुछ समझने की कोशिश करती है, तब तक वहाँ मौजूद 12 लोग उसके साथ रेप कर चुके होते हैं। फिर पूरे दिन वो 12 लड़के उसके साथ बार बार रेप करते हैं। एक के बाद एक लड़का आता है और उसके साथ रेप करता रहता है। यह सिलसिला लगभग 15 घंटे से ज़्यादा बच्ची के साथ चलता रहता है। शाम ढल जाती है, लेकिन वो दरिंदे लगातार बच्ची के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। इधर बच्ची भूखी प्यासी थी। बच्ची भूख प्यास से तड़फ रही होती है और उन लोगों से कई बार खाना पानी देने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन उन हैवानों में से कोई भी बच्ची की गुहार नहीं सुनता। बच्ची को नशीले इंजेक्शन और नशीले पदार्थ लगातार दिए जा रहे थे ताकि बच्ची कम से कम होश में रहे और शोर ना मचाए। फिर भी बच्ची जब होश में आती वो चीखती चिल्लाती, उसकी चीख कमरे से बाहर जाती, लेकिन ना लॉज का मालिक ना ही कोई और उसकी मदद को आया। बच्ची उन दरिंदों के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, उन लोगों से माफ़ी मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। बार बार हाथ पैर जोड़ने पर उन लड़कों में से एक को बच्ची पर तरस आ जाता है। फिर वो लोग बच्ची को वहाँ से ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। बच्ची को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर 12 के 12 दरिंदे वहाँ से फरार हो जाते हैं। जल्दी से वहाँ से भागते हैं क्योंकि उनको डर था कि बच्ची किसी ना किसी को उनके बारे में बता देगी। जब वो लोग बच्ची को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ते हैं तब तक रात काफ़ी हो जाती है।
बच्ची जैसे स्टेशन पर पहुंचती है वहां उसको 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं। उन दोनों सफाई कर्मियों की भी उस बच्ची को देखते ही नीयत खराब हो जाती है। हैवानियत का सामना कर बच्ची यहाँ पहुंची ही थी कि उन दोनों सफाई कर्मियों ने भी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। इन दोनों ने भी बच्ची का बलात्कार करने के बाद काफ़ी समय तक अपने पास रखा। बाद में इन दोनों कर्मियों ने बच्ची को एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर भारत की ओर जा रही थी। बच्ची इस ट्रेन के कोने में सफ़र करती हुई चंडीगढ़ जा पहुंची। बच्ची ट्रेन के कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। ना जाने कितने लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र बच्ची पर नहीं जाती। किसी को दिखाई नहीं दिया कि बच्ची कितनी बड़ी परेशानी में है। किसी ने उस बच्ची की तकलीफ़ जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। पिछले 48 घंटे में 12 होटल वाले दरिंदे और 2 स्टेशन के सफाई कर्मी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया था। 14 साल की बच्ची के साथ 14 लोगों ने हैवानियत की थी और फिर भी ना जाने क्यों ट्रेन में लोगों का ध्यान उस बच्ची पर नहीं गया। फिर जब ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर रुकती है तब वहाँ से एक जीआरपी का पुलिसकर्मी गुजर रहा होता है। वो बच्ची को देख लेता है और देखते ही माजरा समझ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। बच्ची की हालत और हुलिया दोनों बिगड़े हुए थे। पुलिसकर्मी बच्ची के पास जाकर बोलता है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ और बोलता, बच्ची उसको देखकर डर जाती है। और बच्ची डरे भी क्यों ना, पिछले 48 घंटों में 14 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी जो की होती है। पुलिस की वर्दी में आखिर वो भी तो आदमी ही था। पुलिसकर्मी को देखकर बच्ची को लगता है कि हो ना हो यह भी कहीं ले जाकर उसके साथ कुछ गलत ही करेगा। बस इसी डर की वजह से बच्ची उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताती। उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था, इसलिए बच्ची ट्रेन से उतर जाती है। बच्ची स्टेशन पर उतरकर कहीं जगह देखकर बैठ जाती है, लेकिन पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया। खबर मिलते ही CWC की महिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। महिला अधिकारी के आते ही बच्ची को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है और पानी दिया जाता है। फिर महिला अधिकारी बच्ची को अपने पास बिठाती है और काफ़ी टाइम तक लाड दुलार करती है, जिससे महिला अधिकारी बच्ची का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। तब जाकर बच्ची महिला अधिकारी को सारी बीती घटना बताती है कि वो कैसे अपने घर से निकली थी और उसके साथ क्या क्या हुआ। बच्ची की बातें सुनकर महिला अधिकारी की आंखों में आंसू आ गए थे। महिला अधिकारी कांप उठी ये जानकर कि कोई कैसे 14 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। पुलिसकर्मी भी वहाँ खड़ा सब सुन रहा था, वो भी हैरान और परेशान था। उधर पुणे में बच्ची के माता पिता भी परेशान थे। घर से बिना बताए बच्ची घर से गायब जो थी। बच्ची के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने वानवाड़ी पुलिस स्टेशन पर जाकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस यहाँ की भी अच्छी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से बच्चे के बारे में जानने की कोशिश की। बच्चे के पास जो मोबाइल नंबर था उसकी भी पूरी डिटेल निकाली गई। उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे थे उनकी फुटेज को चेक किया गया, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब बच्ची का पता चलता है तब पुलिस बहुत ही गंभीरता से कार्रवाई करती है। चंडीगढ़ की पुलिस ने वानवाड़ी पुलिस को बच्ची के बारे में जानकारी दे दी थी। फिर बच्ची को मुंबई लाने की तैयारी की जाती है। बच्ची को चंडीगढ़ से मुंबई एयर एम्बुलेंस से लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद एक हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट किया जाता है, जहां पूरा स्टाफ महिलाओं का होता है। हॉस्पिटल का पूरा महिला स्टाफ बच्ची के इलाज में जुट जाता है। बच्ची के इलाज के लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है। इधर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लग जाती है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाल डाले। इसी जांच पड़ताल में पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाता हुआ दिखाई देता है, जिस ऑटो में बैठी हुई बच्ची दिखती है। उसी वक्त ऑटो का नंबर CCTV में कैद हो जाता है। फिर पुलिस ऑटो वाले आरोपी, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसकी तलाश कर गिरफ्तार कर लेती है, जिसकी वजह से बाकी 11 दरिंदे जो उसके साथ थे उनको भी एक एक कर पकड़ लेती है। बच्ची के बयान के आधार पर दादर रेलवे स्टेशन के उन दोनों सफाई कर्मियों की भी
गिरफ्तारी कर लेती है। पुलिस इस मामले में कुल 14 लोगों को पकड़ती है जो सीधे सीधे इस केस से जुड़े हुए थे। पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की पैरवी करती है ताकि जल्द से जल्द इन दरिंदों को फांसी की सजा दिलवाई जा सके। इस केस में उस जीआरपी पुलिसकर्मी और सीडब्ल्यूसी की महिला अधिकारी का पूरा धन्यवाद बनता है जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही वानवाड़ी पुलिस का भी, जिन्होंने 5-7 दिन में ही इस केस को सुलझा दिया और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और दर्द भरी कहानी। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।